अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का चैप्टर 4 का थर्ड लेक्चर हिस्ट्री, इमर्जेंस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो यहाँ पे आप लोगों को 3 वर्ड्स मिलेंगे। हिस्ट्री मीन तारीख पढ़ेंगे डेट वाइज कि किसने सेल थ्योरी में अपना क्रेडिट हासिल किया है या किसने अपना क्रेडिट या अपने हिस्से का काम किया है। इमर्जेंस फ्रंट पे आना, इमर्ज होना, निकल आना। फॉर्मुलेशन मीन केस को रिटर्न फॉर्म किसने दिया, किसको। टॉपिक हमारा मेन है सेल थ्योरी। तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट डेट वाइज हर एक साइंटिस्ट के डिफरेंट यानी काम को या उन्होंने कहां पे काम किया है उसको भी डिस्कस करेंगे, और उनके हवाले से उनके जमाने में जो माइक्रोस्कोप की यूज थी उनके मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन पावर के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, नोट कर लें डेट वाइज इन द डेट लिखते हैं 1595। जो उस दिन के टॉपिक माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के हवाले से मैं बता चुका था। साइंटिस्ट का नेम है ज़ेचेरियासिस जैनसन। ज़ेचेरियासिस जैनसन। तो इस ज़ेचेरियासिस जैनसन ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को इजाद किया। शाबाश, क्या क्या? माइक्रोस्कोप इजाद किया। इन्वेंट, माइक्रोस्कोप क्या किया? शाबाश, इन्वेंट किया। और इस ज़ेचेरियासिस जैनसन का जो माइक्रोस्कोप था उसकी मैग्निफिकेशन पावर मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया था। तकरीबन 3x से लेकर तकरीबन 9x मीन एक ऑब्जेक्ट को 3 गुना से लेकर 9 गुना मैग्नीफाई करने की उसमें एबिलिटी थी, यानी मैग्निफिकेशन पावर था उनका। माइक्रोस्कोपी में हम 2 चीजों का ख्याल रखते हैं, द मैग्निफिकेशन एंड द रेजोल्यूशन। अच्छा, नेक्स्ट टू दिस, इन 1610 यानी 1610 में साइंटिस्ट आता है नेम्ड गैलीलियो। क्या नाम? शाबाश, गैलीलियो। ये जो साइंटिस्ट है गैलीलियो, इसने भी एक माइक्रोस्कोप इजाद किया जैसे कि रॉबर्ट हुक ने इजाद किया था। इसने भी इजाद किया सेम लाइक जैनसन। इसने भी एक माइक्रोस्कोप को क्या किया? शाबाश, इन्वेंट किया। लेकिन है इसकी माइक्रोस्कोप में लिटिल मैग्नीफाई पावर था। मैग्नीफाई पावर इनका भी इतना ज्यादा नहीं था, यानी ये भी ऑब्जेक्ट्स को इतना बड़ा करके दिखाई देने वाला नहीं था। तो गैलीलियो वाज द सेकंड साइंटिस्ट जो अपने हिस्से का कुछ काम करता है सेल थ्योरी के हिस्ट्री के हवाले से। अगर हम देखें इन 1665, अभी जिक्र किया मैंने सेल की डिस्कवरी में, साइंटिस्ट का नेम है द रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप क्या किया? शाबाश, इन्वेंट किया। इसने भी एक अपना माइक्रोस्कोप बनाया, इजाद किया, और उसके माइक्रोस्कोप की जो पावर है, मैग्निफिकेशन पावर, वो है 30x मीन 30 टाइम्स एक ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाई देने वाला आला उसने तैयार किया था। लेकिन इस रॉबर्ट हुक ने सेल को दरियाफ्त किया। सेल की दरियाफ्त मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि सेल की दरियाफ्त ओक ट्री के कार के स्लाइसेस में की गई और उसको नाम दिया गया लिटिल रूम्स, छोटे छोटे कमरे। अच्छा जी, लेकिन रॉबर्ट हुक ने एक सेंटेंस कहा। क्या? इसने एक स्टेटमेंट दी, बयान, कि सेल या सेल्स आर एम्प्टी रूम्स। सेल आर एम्प्टी रूम्स। इसने कहा कि सेल खाली खाली कमरे हैं, लेकिन इनकी गिर्द सराउंडेड बाई वॉल्स। सराउंडेड बाई वॉल्स, उनके गिर्द क्या है? शाबाश, दीवारें हैं। ये स्टेटमेंट बाद में किसी ने गलत साबित किया। कैसे गलत साबित हुआ, किसने गलत साबित किया, वो लेटर ऑन देखते जाएं, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या था? सेल खाली कमरे जिनके गिर्द दीवारें होती है, उन दीवारों को सेल वॉल कहा जाता है। तो यहां से आप लोग 2 चीजें कंक्लूड कर सकते हैं कि सेल की डिस्कवरी भी रॉबर्ट हुक के
सिरे हैं। अगर हम रॉबर्ट हुक को देखें तो सेल वॉल भी इसने डिस्कवर की थे। इसने कहा था ना कि सेल खाली कमरे, सेल डिस्कवर हुआ और इसके गिर्द दीवारें, तो इट मींस दैट के सेल वॉल भी इसकी डिस्कवर करता है। अच्छा, नेक्स्ट टू दिस, अराउंड द सेम डेट, आप लोगों की बुक में मिलता है अराउंड द सेम डेट से मुराद कि यही दौर था, लेकिन यही दौर को मैं स्पेसिफाई कर लेता हूं इन 1672। कब शाबाश? In 1672, the scientist named Anton von Leeuwenhoek, एक साइंटिस्ट आता है, पूरा नाम क्या शाबाश? एंटन वॉन लीवनहोक, डच साइंटिस्ट है। एंटन वॉन लीवनहोक ऑब्जर्व करता है, सबसे पहले लिख ली कि भी एक माइक्रोस्कोप को इन्वेंट करता है और इनकी पावर अप टू तकरीबन 300 टाइम्स है। इट मींस दैट कि आहिस्ता आहिस्ता लेंसेज के क्वालिटी में इजाफा होता आ रहा है। माइक्रोस्कोप में लेंसेज यूज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक की बात नहीं हो रही, जस्ट हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। तो एंटन वॉन लीवनहुक ने माइक्रोस्कोप इजाद किया जिसका मैग्निफिकेशन पावर 300 डायमीटर था। डायमीटर से मुराद यूनिट है, ठीक है, मैग्निफिकेशन की, वी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एक्स। और एंटन वॉन लीवनहुक ने क्या किया था? ही सॉ पॉन्ड वाटर, उसमें कड़े पानी को, तालाब का पानी उसने यानी देखा, कड़े पानी को देखा, सॉ पॉन्ड वाटर अंडर माइक्रोस्कोप, अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में उसने उन पॉन्ड वाटर को देखा एंड ऑब्जर्व, उसको मुशाहिदे में कुछ आ गए, एंड ऑब्जर्व स्मॉल क्रिएचर, छोटा मखलूक देखा उसने उस पानी में। कहां की पानी में? पॉन्ड वाटर में उसने स्मॉल क्रिएचर देखा एंड सॉ स्मॉल क्रिएचर्स नेम्ड, नाम दिया उन छोटे क्रिएचर को एनिमल्क्यूल्स। व्हाट? एनिमल्क्यूल्स। आप लोगों ने चैप्टर 3 पढ़ा है, वहां पे किंगडम है। नाउ अडेज इन किंगडम प्रोटिस्टा, ये प्रोटिस्टा का जो किंगडम है इसमें जो जानदार रखे गए हैं, मेजॉरिटी उस टाइम पे पॉन्ड वाटर में भी देखे गए थे। इट मींस दैट कि किंगडम प्रोटिस्टा के जानदार 1672 में एक दो या चंद स्पीशीज या अकसाम इनके वहां पे डिस्कवर की गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट टू दिस, इन 1672 की बात जब चली जाती है तो पॉइंट पे आ जाएं इन डेट वाइज 1809, इन 1809 साइंटिस्ट का नेम है जीन बैप्टिस्ट लमार्क। ये जॉन बैप्टिस्ट लमार्क जो है, ये क्या करता है? ये जॉन बैप्टिस्ट लमार्क ऑब्जर्व करता है दैट बॉडी ऑफ प्लांट्स प्लस एनिमल्स, यानी इसने ऑब्जर्व किया कि जानवर की बॉडी और पौधों की बॉडी आर मेड ऑफ सेल्स। किस चीज से बने हैं शाबाश? सेल्स से बने हैं। नेक्स्ट टू दिस, साइंटिस्ट आता है, नेम है इन 1827, नोट कर लें, द साइंटिस्ट नेम्ड डोलांड। क्या पढ़ा जाता है शाबाश? डोलांड, इस साइंटिस्ट का नेम है। तो डोलांड क्या करता है? डोलांड यानी ऑप्टिक्स में माहिर था, इंप्रूव करता है काफी अच्छी क्वालिटी के, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लेंसेज। व्हाट? क्वालिटी ऑफ लेंसेज, यानी लेंसेज की क्वालिटी को इंप्रूव कर लेता है, मार्केट में अच्छी क्वालिटी की लेंसेज प्रोवाइड कर लेता है। जब अच्छी क्वालिटी के लेंसेज मार्केट में आते हैं तो क्या होता है? तो क्वालिटी लेंसेज इंप्रूव होने की वजह से पीपल टोक इंटरेस्ट, लोग दिलचस्पी लेना शुरू करते हैं। क्या करते हैं शाबाश? टोक किस चीज में? इन माइक्रोस्कोप
स्कोप में नहीं, स्कोपी में। तो लोग माइक्रोस्कोपी में दिलचस्पी जाहिर करना शुरू कर लेते हैं। फर्ज करें कोई दही को देखता है, कोई दूध डालता है, कोई अपने यानी सिलाई व तूक को डालता है गिलास पे, देखते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो हर एक का इंटरेस्ट बढ़ जाता है क्योंकि क्वालिटी लेंसेज आ जाते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टू दिस, अगर हम डेट वाइज इन 1833 की बात कर लें तो द साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट ब्राउन, सारे हुक्म ही होते, ए रॉबर्ट ब्राउन है। तो रॉबर्ट ब्राउन क्या करता है, दरियाफ्त करता है न्यूक्लियस को। अब देखें यहां तक बात क्या आ रही है शाबाश। रॉबर्ट हुक ने सेल को दरियाफ्त किया और इसने कहा सेल खाली कमरा जिसके गिर्द दीवारें, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन आता है, ही डू व्हाट, ही डिस्कवर द न्यूक्लियस। अब इस कमरे के अंदर वो किसको देखते शाबाश, न्यूक्लियस को। क्यों? बिकॉज आप कह सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप आए थे मार्केट में, लेंसेज आए थे। तो जब वो न्यूक्लियस को डिस्कवर करता है, और ये भी नोट कर लें किस चीज में सबसे पहला न्यूक्लियस डिस्कवर, इन सेल ऑफ, कुछ लोग इसको प्लांट का नेम है आर्किड या आर्चिड, आप लोग मर्जी, ज्यादातर आर्चिड पढ़ते हैं। सालबी मिस्री एक पूल है, इस पूल में सबसे पहले सेल का न्यूक्लियस दरियाफ्त हुआ। तो इसने एक बयान दिया, देखो रॉबर्ट हुक के बयान के मुकाबले में सेल खाली कमरे जिनकी गिर्द दीवारें, जब सेल के अंदर न्यूक्लियस दरियाफ्त हुआ, ये जो मैंने सेल के टॉपिक में बताया था कि सेल के गिर्द यानी दीवारें होती है, अंदर कुछ नहीं होता। इसने कहा नहीं, कुछ होता है, जिसमें सबसे बड़ा ऑर्गेनेली कौन है, न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन क्या करता है, ही से मुराद रॉबर्ट ब्राउन डिसप्रूव, प्रूव नहीं करता, डिसप्रूव गलत साबित करता है द स्टेटमेंट, बयान को, किसके बयान को, शाबाश, द स्टेटमेंट ऑफ आर हुक। मीन रॉबर्ट हुक ने जो बयान दिया था, उस रॉबर्ट हुक के बयान को रॉबर्ट ब्राउन गलत साबित करता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है सेल के अंदर। अच्छा, तो दिस वाज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस एज वेल एज द स्टेटमेंट ऑफ रॉबर्ट ब्राउन। अच्छा, नेक्स्ट टू दिस, डिफरेंट डेट वाइज हम जा रहे हैं ना, 1595, 1610, 1665, 72, 1809, 1872, 1833। तो आगे आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ। अगर हम देखें इन 1838 और बाद में देखते हैं इन 1839, दो साइंटिस्ट आपको जर्मन से बिलोंग करते हैं, दो जर्मन से। एक का नाम है मैथियस, अगर आप लोग पूरा नाम नहीं लिखना चाहते तो एम लेकर करें मैथियस की जगह, एम श्लेडन, और दूसरे का नाम है ट्यूडर श्वान। तो मैथियस श्लेडन और ट्यूडर श्वान डिफरेंट डेट वाइज नोट कर लीजिए। जो 1838 का है मैथियस श्लेडन, एक बोटेनिस्ट है, मीन माहिर नबातात है। बोटेनिस्ट से मुराद जो प्लांट की स्टडी का माहिर, और ए वाला जोलॉजिस्ट है। जोलॉजिस्ट से मुराद एनिमल एक्सपर्ट, यानी एनिमल की स्टडी का एक्सपर्ट होता है। अच्छा, मैथियस श्लेडन ने क्या किया और ट्यूडर श्वान की क्या कंट्रीब्यूशन है सेल थ्योरी के हवाले से। तो मैथियस श्लेडन ने कहा कि जितने प्लांट्स हैं आर मेड ऑफ सेल, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ या मेड ऑफ सेल्स या सेलुलर पार्ट्स। ठीक है, इनके जिस्म सेलुलर हिस्सों से बने हैं या सेल से बने हैं। अगर ट्यूडर श्वान को देखें तो सेम स्टेटमेंट जो मैथियस श्लेडन का प्लांट के हवाले से था, सेम स्टेटमेंट श्वान का एनिमल के हवाले से होगा। तो क्या लिखेंगे, ऑल एनिमल या एनिमल आर कंपोज्ड या मेड ऑफ व्हाट, सेल्स। इसने कहा कि जानवरों की जिस्म भी सेल पे मुश्तमिल होती है, सेल के बगैर इनका जिस्म मुश्तमिल नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट टू दिस, अगर हम गौर कर लें
नेक्स्ट डेट इन 1840 साइंटिस्ट का नाम है जॉन इवेंजेलिस्टा इवेंजेलिस्टा परकिंजी जॉन इवेंजेलिस्टा परकिंजी। आप लोग सिंपल JE परकिंजी लेकर करें। तो जॉन इवेंजेलिस्टा परकिंजी ने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया, वो वर्ड है हमारे साथ द वर्ड प्रोटोप्लाज्म। इसने वर्ड इंट्रोड्यूस किया, कौन सा शाबाश? प्रोटोप्लाज्म, जो आजकल इसका वर्ड बतौर साइटोप्लाज्म यूज किया जाता है। तो इसने सेल के अंदर साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन या प्रोटोप्लाज्म को पोर्शन इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन बेसिकली प्रोटोप्लाज्म के हवाले से देखें, प्रोटोप्लाज्म सेल का लिविंग मैटर है। अगर हमारा सेल या हमारी सेल जिंदा है तो सेल का जिंदा होना किसकी बदौलत? प्रोटोप्लाज्म की बदौलत। तो लिविंग मैटर ऑफ सेल। ड्यू टू प्रोटोप्लाज्म सेल लिविंग है, ड्यू टू सेल हम लिविंग है। तो सेल का लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म। अगर आप लोग प्रोटोप्लाज्म को सिंपल लिखना चाहें या देख लें तो इस तरह लिखकर करें, प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कंबाइन लेवल पे प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया जाता है। अच्छा, साइंटिस्ट आगे जाते रहते हैं और अगर हम 1840 की बात कर लें तो डेट आता है 1855। साइंटिस्ट का नाम है रोडोल्फ कार्ल, पूरा नाम लिखें, रोडोल्फ कार्ल विर्चो। अटेंशन से यहां पे, रोडोल्फ कार्ल विर्चो एक साइंटिस्ट है जो पैथोलॉजिस्ट था। क्या था शाबाश? पैथोलॉजिस्ट एक एक्सपर्ट को कहते हैं जो डिजीज की स्टडी में माहिर हो। डिजीज की स्टडी करने वाले माहिरीन को पैथोलॉजिस्ट कहा जाता है। डिजीज स्टडी को पैथोलॉजी का नाम दिया जाता है। और ये हॉस्पिटल में एक 17 ग्रेड का पोस्ट भी होता है। अक्सर MBBS करने के बाद लोग पैथोलॉजी की तरफ जाते हैं। इट मीन्स कि वो कार्ल विर्चो जो था पैथोलॉजिस्ट था। इस पैथोलॉजिस्ट ने अपने जुबान में कुछ अल्फाज कहे हैं। क्या? इंग्लिश वर्ड नहीं है बल्कि ग्रीक वर्ड्स हैं। इसने कहा ओमनिस सेलुला, वर्ड है ई सेलुला। अटेंशन से यहां पे, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। बाद में जब इसकी ट्रांसलेशन की गई यानी इंग्लिश में, तो इसकी ट्रांसलेशन है कि सेल एराइज फ्रॉम सेल। सेल एराइज फ्रॉम, वर्ड लेते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पहले से मौजूदा सेल से नए सेल बनेंगे। तो इस स्टेटमेंट कब दिया शाबाश? रोडोल्फ विर्चो ने 1855 में। द साइंटिस्ट डेट वाइज अगर लिखना चाहें, इन 1862 साइंटिस्ट का नाम है लुईस पास्चर। क्या पढ़ा जाता है शाबाश? ये जो पैथोलॉजिस्ट रोडोल्फ कार्ल विर्चो है उसके मुकाबले में लुईस पास्चर एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट है। ये बैक्टीरिया का एक्सपर्ट था। बैक्टीरिया के नॉलेज के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है इसके पास, या थी अपने दौर में। वी कॉल देम कि एक मशहूर बैक्टीरियोलॉजिस्ट है। क्या शाबाश? इस लुईस पास्चर का काफी एहसान है हम पे। कौन सा? लुईस पास्चर ने मिल्क को महफूज करने की तरीके बताए। अगर हम मिल्क पैक देख लें या मिल्क को हिफाजत से रखना चाहें तो लुईस पास्चर ने कहा कि दूध को 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट के लिए बॉईल कर लो तो इसमें मौजूद जरासीम मर जाएंगे और काफी टाइम तक आप लोग दूध महफूज कर सकते हैं। मेथड का नाम है पास्चराइजेशन। इस साइंटिस्ट की वजह से दूध को महफूज रखना, पास्चराइजेशन। ये जो मिल्क पैक आते हैं 3-3 महीने, 4 महीने, 1 साल का एक्सपायरी डेट, ये सारा मेथड किसका फॉलो करते हैं? दूध को काफी गर्म कर लेते हैं और उसको फिर पैकिंग करते हैं, बंद कर लेते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में बेचते हैं उनको। तो ड्यू टू किसकी बदौलत? लुईस पास्चर की बदौलत। क्योंकि क्या था? बैक्टीरियोलॉजिस्ट था।
अब अकॉर्डिंग टू दिस लुईस पास्चर के हवाले से अगर हम देखना चाहें तो इसने कहा था कि सेल एराइज फ्रॉम सेल, जो किसने कहा था? रोडोल्फ विर्चो ने। किसने? रोडोल्फ विर्चो ने। तो लुईस पास्चर एक स्टेटमेंट देता है। कौन सा स्टेटमेंट? इसने कहा कि बैक्टीरिया एक सेल है, ऑफ कोर्स एक प्रोकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरिया एराइज फ्रॉम अनदर बैक्टीरिया या फ्रॉम बैक्टीरिया, यानी अगर एक बैक्टीरिया एराइज होती है तो नेक्स्ट बैक्टीरिया से एराइज होगी। अगर हम देखें बैक्टीरिया क्या है शाबस? एक सेल है। इसके मुकाबले में बैक्टीरिया क्या है शाबस? ऊपर स्टेटमेंट को देखिए, सेल एराइज फ्रॉम सेल। इसने कहा कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसको एराइज करने के लिए नेक्स्ट बैक्टीरिया का होना जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए सेल थ्योरी के हिस्ट्री के हवाले से काफ़ी सारा कुछ डिस्कस किया जा चुका है। अब हम सेल थ्योरी के कुछ मेन नुकात पढ़ेंगे, अहम नुकात, जिसको हम मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी या की पोस्टुलेट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी। मेनली फर्स्ट ईयर में हम 4 नुकात को डिस्कस करते हैं, लेकिन आप लोगों के लेवल पे सेल थ्योरी के मेन 3 पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स। इन मेन पॉइंट्स को आप लोग की पॉइंट्स का नाम दे देते हैं, लेकिन बिफोर दिस के सेल थ्योरी के की पॉइंट्स को बयान कर लूं। सेल थ्योरी का मेन फॉर्मुलेशन वो 2 साइंटिस्ट के यानी हवाले कर लेते हैं, जिसमें से अगर हम देखें जो साइंटिस्ट का नाम था मैथियस श्लेडन। व्हाट? मैथियस श्लेडन। मैथियस श्लेडन स्पेलिंग ना करेगा ना? यस। No, and T. Schwann. The Schleiden spelling ठीक है? SCH. SCH. नो ठीक है? Yes. अच्छा ठीक है, मैं सुना सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, सेल थ्योरी के हिस्ट्री के हवाले से मैं डिस्कस कर चुका था। आज हम सेल थ्योरी के कुछ मेन नुकात के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी की पॉइंट्स या मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी। द साइंटिस्ट मैथियस श्लेडन एंड थ्योडर श्वान फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। अगर आप लोग हेडिंग को देखें, टॉपिक की हेडिंग को, कल की हेडिंग को, तो वहां पे मैं लेकर था 3 नुकात या 3 पॉइंट्स, हिस्ट्री, इमर्जेंस एंड फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन से मुराद के सेल थ्योरी के जो की पॉइंट्स है उनको रिटर्न फॉर्म देना, तो वो किसने दी थी शाबाश? मैथियस श्लेडन एंड थ्योडर श्वान ने। अगर हम डेट वाइज बात कर ली तो डेट लिखेंगे हाउ मच? 1838। देखिए इस साइंटिस्ट 39 का है और ये 38 का, यानी ज़ूलॉजिस्ट है, बोटैनिस्ट। इसने 1838 में पेश की थी, इसने 1839 में। तो मेनली दोनों एक ही पॉइंट पे राजी हो गए, तो 1838 में सेल थ्योरी की फॉर्मुलेशन हो गई। सेल थ्योरी के मेन 3 नुकात दर्ज झेल हैं, जिसमें से इन 3 नुकात में से अगर हम देखें, पहला पॉइंट वो ये है, सेल की डिफिनीशन लिख लें। सेल is the basic structural and functional unit. What? Structural and functional. यानी अगर हम गौर कर लें, हमारे बॉडी के जितनी भी ऑर्गन्स हैं जो डिफरेंट फंक्शनल अदा या फंक्शन अदा करते हैं, ये भी सेल की बदौलत, और जो हमें स्ट्रक्चर मिला है ये भी किसकी बदौलत? सेल। तो इसलिए लिखते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितनी भी जानदार हैं, इवन कि वो एक प्लांट या इवन कि बैक्टीरिया ना क्यों ना हो, सबकी बॉडी, उनके अंदर उनका स्ट्रक्चर या उनके फंक्शन सारे किसकी बदौलत होते हैं? सेल थ्योरी। तो दिस इज द फर्स्ट की पॉइंट। नो मैटर आप सेकंड पॉइंट को फर्स्ट पे लिख लें, फर्स्ट को सेकंड नंबर पे लिख लें, नो वरीज। अच्छा, तो सेकंड लेवल पे या सेकंड पॉइंट देखते हैं, जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स,
अभी मैंने कहा कि प्लांट्स हैं या एनिमल्स या इवन कि बैक्टीरिया क्यों ना हो, प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ, ये बने हैं या कंपोज्ड ऑफ, मुश्तमिल हैं, वन और मोर सेल्स। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ हिस्सा खाली छोड़ा था। देखिए अगर जानदारों को देखा जाए वन सेल पे मुश्तमिल हो, वी कॉल देम द यूनिसेलुलर। अगर मोर सेल्स पे मुश्तमिल हो, वी कॉल देम द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हम मल्टी सेलुलर हैं, हमारे मुकाबले में एक एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमोडोमोनास, इवन की बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं। अच्छा, तो जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो बने हैं किससे? वन और मोर सेल। सेल थ्योरी का पॉइंट नंबर 3, अगर आप लोग हिस्ट्री को रिमाइंड कर लें, रोडोल्फ कार्वेचो ने एक सेंटेंस अपनी जुबान में कहा था, omnis cellula is cellula, यानी सेल एराइज फ्रॉम सेल। तो वही पॉइंट यहाँ पे आप लोग उठा के पुट कर लें, यानी न्यू सेल एराइज फ्रॉम, देखिए वर्ड लिखोगे इस तरह, प्री, FREE, प्री मीन पहले, एग्जिस्टिंग मीन मौजूदा, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। लेकिन शर्त क्या है? बाय सेल डिवीजन। अगर सेल डिवीजन करेगी तो सेल डिवीजन के बाद एक नया सेल बनेगा, लेकिन उस सेल की बनने के लिए, यानी न्यू सेल की बनने के लिए प्री एग्जिस्टिंग, पहले से मौजूदा। फर्स्ट पहले एक बैक्टीरिया का फ्रंट पे या नमूदार होना, न्यू बैक्टीरिया का नमूदार होना, इसके लिए एक एंशिएंट बैक्टीरिया दूसरी साइड पे अगर हम कहें इसका पैरेंट बैक्टीरिया का होना जरूरी है। अगर हम डायग्रामेटिकली देखें, सपोज दिस इज द सेल, ठीक है शाबाश, एक सेल है और इस सेल को नाम देते हैं विच वन शाबाश? प्री एग्जिस्टिंग। तो इस प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवीजन करने के बाद इसके 2 सेल बनेंगे या 4, डिपेंड करता है कि आया डिवीजन माइटोसिस है या डिवीजन मियासिस है। अगर डिवीजन माइटोसिस हो तो 2 डॉटर सेल, अगर डिवीजन मियासिस हो तो 4 डॉटर सेल। इस तरीके से पेरेंट सेल से न्यू सेल बन गए, यानी कि न्यू सेल बने प्री एग्जिस्टिंग से, ऑलरेडी से पहले से मौजूदा सेल थी। तो दिस वाज अबाउट द की पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी। अगर चौथा पॉइंट लिखना चाहो, रिटन में नहीं लिया था, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड द सेल। इन मेजॉरिटी रिएक्शंस लिविंग बॉडी के अंदर, सेल के अंदर होते हैं। तो दिस वाज अबाउट द सेल थ्योरी।